नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम क्लास 10 की लगातार बात कर रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से बन सकते हैं, उनकी हम लगातार बात करते हैं। आज ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, शायद इस बार संभावना है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत फ़ेवरेट होता है। बहुत ज़्यादा जब हार्ड पेपर बन जाता है, तो इस क्वेश्चन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे और आज इस क्लास के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है कहीं भी आपका आ जाएगा, वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। एक ये टैक्सी वाला पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो लाइब्रेरी से संबंधित है। लाइब्रेरी का देके आपसे पूछ लेगा, ठीक है? तो ये समझ जाओगे तो फिर लाइब्रेरी वाला तुम बहुत आसानी से अपने से खुद ही कर पाओगे। तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। चलो, शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। कैसे समझेंगे? यहाँ पे कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charges paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ये सारी चीजें तुमसे बोल रखा है। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो टैक्सी वाला है वो एक फिक्स चार्ज तुमसे लेगा। जैसे ओला तुमने बुक किया, तो ओला तुमसे पहले एक फिक्स चार्ज ले लेगा कि भाई इतना तो मैं लूंगा ही लूंगा, तुम जाओ और चाहे ना जाओ, ठीक है? उस पे बात तय होगी जो फिक्स चार्ज है। और फिर कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड, हाँ ठीक है। और उसके बाद तुम और जो किलोमीटर तय करोगे उसका वो अलग से चार्ज लेंगे। मान लो उन्होंने कहा कि फिर मतलब फिक्स चार्ज के बाद मैं पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लूंगा, 20 रुपए लूंगा, ऐसा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम मान लेंगे लेट लेट फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। हमने चार्ज मान लिया कि फिक्स जो चार्ज है वो 100 रुपए है, ठीक है? और फिर मान लेना तुम्हें चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ मैं, वाई मान लेना, ठीक है? ये दो चीजें तुमने मान ली। आप कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर जाते हैं तो वो कितना पे करता है, 105 रुपए। यहाँ पे लिखना है तुम्हें फॉर 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर वो कितना पे कर रहा है भाई, वो पे कर रहा है 105 रुपए। अब बताओ ये जो 105 रुपए वो पे कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये वाला फिक्स चार्ज होगा, है ना? प्लस अब मुझे बताओ 10 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्स प्लस 10 वाई वो पे करता है और एक्चुअल में उसकी वैल्यू 105 है ना? ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है? इसमें किसी वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और 10 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर का वाई रुपीस है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। ये टोटल चार्ज आ गया और वो लग कितना रहा है, 105 रुपए, ठीक? फिर कर रहा है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155, ठीक? फॉर 15 किलोमीटर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फॉर 15 किलोमीटर, ठीक? अब बताओ 15 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर का वाई रुपीस है, तो 15 किलोमीटर का कितना, 15 वाई हो जाएगा, है ना? 15 वाई। और टोटल चार्ज कितना पे कर रहा है 15 किलोमीटर जाने पे, 155 रुपए, है ना? ये 155, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, कोई किसी बालक को कोई समस्या नहीं होगी। चलो इसको सॉल्व कर लो, दोनों को। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन एक साथ में रखो, x प्लस 10y 105, 1 था ये। फिर है x प्लस 15y 155, 2 था ये। दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करा दो, ठीक है? क्या कराओगे, सब्ट्रैक्ट। और जैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट कराओगे, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है? अब यहाँ से प्लस का x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। 15y से 10y जाएगा कितना, माइनस का 5y आएगा, ठीक है? 155 से 105 जाएगा तो कितना, माइनस का 50 आ जाएगा। बोलो सही है ये?
है ना। माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा और 5 10 टाइम्स ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई 10, है ना। मतलब चार्ज पर किलोमीटर हमारा आ गया, ठीक है, 10 रुपए। ये क्या था हमारा चार्ज पर किलोमीटर, है ना। अब ये y की वैल्यू तुम किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे तुम 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में रख दो। 1 क्या था, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। x यही पे रखो, y की जगह रख दो ये 10, 10 10 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 5 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो ये y हमने क्या माना था, हमने y माना था क्या, चार्ज पर किलोमीटर, वो आ गया। और x हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज, वो आ गया, है ना। यहाँ पे कहीं अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि फिक्स फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितना आई थी भाई, 10 रुपए, ठीक। ये ओला वालों को चार्ज है मान के चलो। अभी एक और चीज आपसे पूछा है कि हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो 25 किलोमीटर जाएगा तब कितना चार्ज होगा, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ध्यान रखना इसका। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम्हें ध्यान रखना। यहाँ पे लिखना है फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर। मुझे बताओ कि भाई 25 किलोमीटर जाएगा तो कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज लेगा, और वो फिक्स चार्ज कितना है, 5 है ना। फिक्स चार्ज कितना है, 5। तो 5 रुपए तो तुमसे लेगा, प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपए लेगा ये। अब बताओ 25 किलोमीटर जा रहा है तो कितना, 250 तो ये हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 255 हो गया टोटल। 25 किलोमीटर जाएगा तो भाई 255 लेगा। अगर इसका तो मैं वो देखना है कि 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो तुम ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना, 25 किलोमीटर का ये वाला रखना कि फिक्स चार्ज x लेगा और 25 किलोमीटर का 25 वही हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखोगे 255 आ जाएगी तुम्हारी। मेरे हिसाब से जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो बहुत आसानी से और बहुत आराम से तुमको क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं वो सब मैं यहाँ पे कराता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।